मैं और रानी दोनों रोने लगे। हम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे। उन्होंने हमारे परिवार को इस तरह से क्यों मारा? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हम दोनों पति पत्नी रोते बिलखते घर में बैठे थे। दिन निकलने के बाद हमने बाहर जाकर देखा तो ना तो कब्रें थी और ना हमारे घर के लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। मैं अपने घर के लोगों को रात में अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखा था। अगर वो घटना सच थी तो उनके शव कहाँ थे? गांवकर परिवार ने उनकी लाशों पर कब्जा किया था तो वे कहाँ गए? हम दोनों पति पत्नी सदमे में बैठे थे। इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हुए हम अपने गांव की ओर चल पड़े। जाते समय मन में विचार आया, क्या हमें अपने माता पिता की तलाश नहीं करनी चाहिए? हम दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के पास आए थे क्योंकि शहर में कोई काम नहीं था। माँ बाप छोटे भाई बहनों के साथ एक साथ रहने आए थे। अब उनके बिना कैसे जिए हम? उसी समय वहां पर बिल्डर की गाड़ी आ गई। मैंने बिल्डर को रात में घटी सारी घटना के बारे में बताया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब तुम्हारा भ्रम है, तुम थाने में शिकायत दर्ज कर लो। मैं रो रो कर उसे सारी कहानी बताने लगा, पर उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। उसी समय एक कंस्ट्रक्शन करने वाला मिस्त्री आया। उसका नाम परसू था। उसने कहा, हर पूर्णिमा की रात में यहाँ कुछ ना कुछ होता है। विशाल, मैं आपको एक बूढ़ी औरत के पास ले चलता हूँ, वो आपको इसके बारे में सब बताएगी। मैं मेरी पत्नी और मिस्त्री के साथ बुढ़िया के पास जाने के लिए निकल पड़ा। बड़े से नीम के पेड़ के नीचे एक कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत नजर आई। परसू और मैं दोनों जाकर बुढ़िया को प्रणाम किए। बुढ़िया ने मेरे चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम बच गए बेटा, तुम्हारा समय नहीं आया था अभी। तुम्हारे माँ बाप के कर्मों की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। मुझे समझ में नहीं आया कि बुढ़िया ऐसा क्यों बोल रही थी। मैंने बुढ़िया से पूछा कि वास्तव में तुम्हारा मतलब क्या है? बुढ़िया कहने लगी, तुम्हारा बाप नामदेव और तुम्हारी माँ सखूबाई वो एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। साहूकार के घर में बार बार वाद विवाद होते रहते थे। तुम्हारे माँ बाप उनके झगड़े सुनते रहते थे। घर में 2 बहुएं थी और 2 बूढ़े पति पत्नी, ऐसे कुछ 6 लोग रहते थे। एक लड़का और उसकी पत्नी खेत बेचकर शहर जाके इस पुराने घर को तोड़कर बड़ी बिल्डिंग बांधकर इसे भाड़े पर देने का सोच रहे थे, पर दूसरा लड़का और उसकी पत्नी यहीं रहना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे माँ बाप ने पैसे के लालच में आकर उनके खाने में जहर मिलाया और पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया और पूरे परिवार ने आत्महत्या की ऐसी झूठी खबर पूरे गांव में फैला दी। तुम्हारे बाप ने साहूकार नाना साहेब गांवकर का सारा पैसा, गहने, सोना, चांदी सब अपने घर में छुपाया। तुम्हारे भाई बहन को सब पता था, उन्होंने भी उसका पैसे का उपभोग किया। पुलिस और गांव वालों के नजर में ना आए इसलिए तुम्हारे घर वाले गरीब जैसे रहते थे, मजदूरी करते थे। तुम शहर में रहते थे इसलिए तुम्हें यहाँ की कोई भी बात नहीं पता थी। शादी के बाद तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ आए। जिन प्रेत आत्माओं ने तुम्हारे घर वालों को मारा उन्हें तुम कौन हो ये सब नहीं पता था, इसलिए तुम बच गए। गांवकर परिवार के मौत के बाद उनकी कब्रें इसी गांव के बाहर इसी जग में बनाई गई और जैसे तैसे तुम्हारे परिवार को इसी बांध काम की साइट पर काम मिला और वो घटना भी तुम्हारे माता पिता ने पूर्णिमा के रात ही की थी। इसीलिए इसी रात को तुम्हारे परिवार से उस परिवार के लोगों ने मारकर बदला ले लिया। पैसा, धन, संपत्ति का लालच इतना बुरा है कि आदमी को किसी भी स्तर पर ले जाता है, पर नियति अपना हिसाब करके रहती है।